चलो एक बार इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी जो है ना, मैं इसको बताऊंगा तुम्हें। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉसेल ल्यूइस ऑक्टेट रूल। कॉसेल ल्यूइस ऑक्टेट रूल, कॉसेल ल्यूइस ऑक्टेट रूल, हर कोई नाम जानता है इसका, किससे? ल्यूइस ऑक्टेट रूल से। लुईस ऑक्टेट, लुईस स्ट्रक्चर जिसको हम शो करते हैं क्रॉसेस से और डॉट से, जिसको हम शो करते हैं क्रॉसेस से और डॉट से। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कॉसेल ल्यूइस, LEWIS, कॉसेल ल्यूइस ऑक्टेट रूल, जिसको हम शो करते हैं किससे? क्रॉसेस से और डॉट से। तो लुईस ऑक्टेट रूल जो है ना, इसका पहला ध्यान देंगे, लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल, इसमें सबको पता है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है। वो मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे जिनमें क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, से F2, F2 के अंदर F के पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से या डॉट से शो करेंगे ये 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे F के पास भी, दूसरा F लिया, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसलिए F2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। ऐसे ही अगर मैं CO2 लेता हूँ, CO2 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, दूसरा ऑक्सीजन आया 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों क्या करेंगे? अब ये दोनों क्या करेंगे? सर ऑक्सीजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर। हाँ, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और ये कार्बन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका यस भी सर, ऑक्टेट कंप्लीट। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये हर एक एटम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा है तो स्टेबल है। यही लुईस ऑक्टेट रूल कहता है, यही लुईस ऑक्टेट रूल कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है फिर भी वो स्टेबल है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल है। ये ऐसी एग्जांपल बहुत सारी है ना, ऐसी एग्जांपल बहुत सारी है। मैंने 2 एग्जांपल तुम्हें दे दिए, F2 ले लिया और एक CO2 ले लिया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? ओनली, इसने तो ये बोला ओनली दोज कंपाउंड्स आर स्टेबल, ओनली दोज कंपाउंड्स आर स्टेबल इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम इज कंप्लीट, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो हाइपरवेलेंट हैं या हाइपोवेलेंट है। हाइपो मींस 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपर मींस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। हाइपर को हायर से याद रखें। तो वो क्या है? स्टेबल है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा इसके अंदर। अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस, ये एग्जांपल मैं ले चुका हूँ, 2 एग्जांपल ले लिए, सफिशिएंट है, सबने पढ़ रखा 9th 10th क्लास। अब मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ ना, वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पहला पहला लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट लिमिटेशन है हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। ध्रुव, यस सर। 10th में पढ़ रखा है कि ऑक्टेट रूल? सर 9th में या 10th में सर 10th में पढ़ा सर। पढ़ा है? अच्छा। हाइपोवेलेंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट कंपाउंड मीन जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। हाइपोवेलेंट जिसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, सर जिसमें इसको 8 से कम। हाइपरवेलेंट, हाँ बोलना जरा। सर इसको हाइपरवेलेंट भी कहते हैं। मैंने अभी हाइपोवेलेंट वर्ड यूज किया तो हाइपोवेलेंट ही बोलेंगे ना, हाइपरवेलेंट अलग चीज है। बता ध्रुव एक बार, हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट में क्या डिफरेंस है? ध्रुव, सर मैं बताऊं लपिका? ध्रुव तू, ध्रुव यस सर। सचदेवा, यस सर। हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट सर में क्या डिफरेंस है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोल ध्रुव। यस सर। सर हाइपर वैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। और मतलब एक 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 ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन 8 से उसके वैलेंस शेल में। और हाइपोवैलेंट होता है जिसमें एक कम होता है उसके वैलेंस शेल से ऑक्टेट कंप्लीट करने में। ऑक्टेट से कम होता है, ऑक्टेट से कम होते हैं, कितने कम होते हैं ये नहीं पता है, यस सर। समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। बता वैभव, फिर तू ये क्यों पूछ रहा है? मैंने अभी जब बता दिया है पूरा क्वेश्चन। हाइपोवेलेंट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, हाइपरवेलेंट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। वैभव समझा कि नहीं? यस सर। वैभव तू रोज ऐसी कर रहा है, मैं बता देता हूँ तो उसके बाद उसी का क्वेश्चन पुटअप कर देता है मेरे को। ध्यान से सुनना वैभव। वैभव, यस सर।
वैभव देख जेन्युइन डाउट्स पूछेगा ना तेरे को भी अच्छा लगेगा। अब हाइपोवेलेंट मैंने पढ़ा दिया, हाइपरवेलेंट बता दिया मैंने, फिर तू कह रहा है कि हाइपोवेलेंट को ही हाइपरवेलेंट कहते हैं क्या? समझा कि नहीं वैभव? थोड़ा सा जेन्युइन डाउट पूछेगा तेरे को भी सही लगेगा फिर। चलो अभी मैंने बता दिया यहाँ पे हाइपोवेलेंट कंपाउंड। हाइपोवेलेंट कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जांपल लिया जैसे मैंने BX3 टाइप, BX3, इसमें देखो BX3 के अंदर BF3 आ सकता है, BCl3 आ सकता है, BBr3 आ सकता है, BI3 आ सकता है। अब इन सब कंपाउंड्स के अंदर, इन सब कंपाउंड्स में बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आफ्टर शेयरिंग? ऐसे ही मैंने लिया अगर BEX2, BEX2 जिसमें BeF2 आ सकता है, BeCl2 आ सकता है, BeBr2 आ सकता है, BeI2 आ सकता है। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग? इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग? ऐसे ही मैंने MgX2 ले लिया, MgF2 आ सकता है, MgCl2 आ सकता है, MgBr2 आ सकता है। सर ये फोर्थ और फर्स्ट आपने शायद सेम लिख दिया। फोर्थ और फर्स्ट क्यों? फोर्थ में BF3 है, यहाँ पे BI3 है, BF3 है। सर सेकंड वाले के BeF2 है, F2 है ये। अब AlX3 में AlF3 आ सकता है, AlCl3 आ सकता है, AlBr3 आ सकता है। सर बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ना? वैलेंस नहीं, आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जब BF3 में आफ्टर शेयरिंग बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओके सर। तो मैं बताऊं जी? हाँ जी यार, एक मिनट रुक जाओ, जी एक मिनट रुको, कौन बताएगा ये? जी तुमने अपने वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए सारे जो मैंने बोला था कि वो 11 लेक्चर्स जो हैं उनमें कम से कम 6 कंप्लीट यस सर, कर लिए हैं? यस सर, अभी कुछ क्लियर हुआ है पढ़ के कि नहीं? रिपीट करना है रोज होमवर्क जो उसका है, सही है जी क्या? यस सर। सर वो एक बार 2 बार रिपीट करूंगा ना तब थोड़ा आ जाएगा अच्छे से समझ आ। चलो हाँ, वही रिपीट जरूर करना उसको। ओके अच्छा सर। हेमांग ने कर लिया? हेमांग और गर्व कर लिया है? यस सर। अंकुश, हाँ एक मिनट, अंकुश, यस सर। अंकुश की अब तूने वो खत्म कर लिया लेक्चर जो मैंने तेरे को बोले थे? सर हाँ वो 14 तक हो गए। कौन से वाले? सर वो आपने जो कल 21 दिए नहीं थे उसमें से अच्छा 14 तक कर लिए हैं। हाँ हाँ, फिर तेरे को समझ आ जाएगा। अभी तो वैसे भी समझ आ जाएगा, बहुत इजी लेक्चर है। 14 तक कर लिया, बहुत अच्छे। यस और उसका वो नहीं किया अभी ना, जो मैंने वो बोला था कि 6 लेक्चर कम से कम आने चाहिए या 11 लेक्चर जो। ना सर नहीं वो आज रात तक वो कर लूंगा। बहुत अच्छे अंकुश, ऐसे ही करता रहा, मैसेज जरूर करियो। जैसे कल तू कितने 3:30 बजे तक पढ़ा था। यस सर यस सर। बहुत अच्छे अंकुश। शरद ने भी थैंक निकाल यू लिया सर। आंसर। अब हाँ, कौन बताएगा आंसर? हाँ बोल भी मैं बताऊं ये शरद? शरद बोल एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग? सर पहले वाले में शेयरिंग करने के बाद एक भी नहीं होगा। शेयरिंग करते एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? शरद तू क्या बोल रहा है आंसर? कितने होंगे? हेमांग तू बोल। सर 6। 6 होंगे ना। देखो इधर, बोरोन के पास 3 वैलेंस, 1 2 3। एफ के पास 7 वैलेंस, 7 ऐसे दिखा रहा हूं मैं। दूसरे एफ के पास 7 वैलेंस, तीसरे एफ के पास 7 वैलेंस। तो ये 8 ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन बी के पास कितने आएंगे आफ्टर शेयरिंग? 6 आए कि नहीं शरद? ओके सर मैं बैलेंस बता रहा था। ध्यान रखना, ये सब कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बट देन आल्सो दे आर स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल। ये कंपाउंड स्टेबल है जबकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट रूल यहाँ फेल हो गया है हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, हाइपोवेलेंट कंपाउंड में फेल हो गया है। तो पहले वाले जो BF3 BCl3 BBr3 BI3, इन सब में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब दूसरे केस में बताएगा कौन? सेकंड केस में कितने अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग? या तो लिपिका, ध्रुव, एक मिनट जाओ, 10th वाले बच्चों में से जो 10th वाले तैयारी कर रहे हैं 11th की, लिपिका, ध्रुव, भव्या और रशिल, इन चारों में से किसी को आंसर करना है? रशिल, सर एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई।
रशिल ये वाला समझ आ गया? BF3 में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग, ये समझ आ गया कि नहीं? सर ये ढंग से नहीं आया सर समझ में। देख रशिल एक बार तू, बाकी बच्चे भी देखेंगे एक बार, हालांकि बहुत इजी चीज है रशिल, तेरे को पहले से आना चाहिए था ये। देखो उधर, जैसे BF3 है, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रशिल, जी सर। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस होते हैं, ये 7 मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 होंगे। आपकी वॉइस शरद ब्रेक देख हो ली रही तेरा, है वॉइस ब्रेक हो रही है, सबके साथ दिक्कत आ रही है क्या? सर, बीच बीच में नो ब्रेक हो रही है। सर। नहीं सर। फिर देख रशिल तेरा फिर मे भी हो सकता है नेटवर्क थोड़ा वीक हो। तीनों फ्लोरीन में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स है रशिल। रशिल, भव्या, आवाज नहीं आ रही सर ढंग से। नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, मैं वो लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ सर। अच्छा सही है। भव्या, भव्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर। भव्या तुम्हें समझ आ गया कि BF3 में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग, ये यहाँ पे 8 हो गए, ये 8, ये भी 8, लेकिन बोरोन के पास आफ्टर शेयरिंग आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। भव्या क्लियर हुआ कि नहीं ये? सर इतना ढंग से नहीं हुआ अभी। क्यों? ये ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है कि नहीं अभी, ऑक्टेट रूल? सर 9th में पढ़ा था। तो ये तो बहुत इजी है ना भव्या, तुम देखो। अच्छा चलो, BeCl2 में ध्रुव, सचदेवा या लिपिका, कितने कितने वैलेंस होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर शेयरिंग? सर कि इसमें BeCl2। हाँ, BeCl2 या BeF2 कोई भी, कितने इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग? सबका आंसर आ गया 11th सर वाले बच्चों का? 6। 6 नहीं, देखो बेरिलियम, गर्व तेरा गलत आंसर है, गर्व। सर 7। सर 4। नहीं नहीं, ओ 4 सॉरी होंगे सर, ना, दो दो दो, हाँ हाँ सर, 2 होंगे। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में है, सर 2 यस सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यस सर। Cl में 7 होंगे वैलेंस, यस Cl में सर। 7 वैलेंस होंगे। सर मैंने बेरिलियम को गलती से बोरॉन लिख लिया था। अच्छा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। यस सर। अब बेरिलियम, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला क्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो जाएंगे जब ये भी दोनों से एक एक लेगा? तो 4 हुए कि नहीं? नहीं समझ आया अभी? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं लिपिका और ध्रुव? हाँ जी सर। यस सर। तो ये आना चाहिए था ना सबको। और इसका स्ट्रक्चर बनाओ सिंपली बस। BF3 है ना, ये स्ट्रक्चर बनाया तुमने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सीधा। नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गया। चलो सही है। BeCl2 में भी 2 बॉन्ड है, देखो, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 है, ये भी हाइपोवैलेंट है। MgF2 इनमें भी देखो एक बार, MgCl2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? 6। AlCl3 अगर लेते हैं, Cl Cl Cl, आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चेक करो एक बार। सर 6। सर 6 6। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 6 इसलिए आ क्या रहे है हैं ये? अब ये सब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये सभी स्टेबल कंपाउंड्स हैं और बहुत स्टेबल कंपाउंड्स, ये सभी स्टेबल कंपाउंड्स है। क्लियर हो गया कि नहीं अभी ये? एक बार हैंड यस करना जिसको सर। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाँ जिसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड समझ आ गया है, हाइपोवैलेंट। और ये बहुत छोटी चीज है, सबको आना चाहिए ये। हैंड से करेंगे जिसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्लियर हो गया रंग से। हेमांग, गर्व, लिपिका, जानवी, नवीन, नीलांश, जिया, नंदिनी, विदुषी, गर्व, लवनिका, अर्जुन, प्रवीण, हर्षित, आन्या,
पूर्वांश, निकिता, ध्वनि, ध्रुव, भव्या, मयंक, नयन, सचित। सचित क्लासेस क्यों मिस कर रहा है? चेतन, ऋतिक, ऋतिक, रिदम, ध्रुव, संयम, वैभव, दृष्टि, अंजलि, रशिल, तान्या, सौम्या, अंकुश, प्रिया, आर्यन। अब ये ध्रुव, सोमानी, हिमांशी, कृष और प्रेम, चारों को समझ नहीं आया? ध्रुव को समझ आ गया। अब 3 बच्चे रह गए, हिमांशी, हिमांशी, कृष और प्रेम। समझ नहीं आया ये? हिमांशी, सर कृष। आप मुझको एक बार सर लेक्चर भेज दोगे सर, उसका आपकी आवाज कट रही है सर, वीडियो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। रशिल भेज, जी मैसेज डाल दियो बस रशिल। सर, जी सर, ठीक। 3 बच्चों को समझ नहीं आया इस मतलब भी। डाउट है तो दोबारा पूछ लो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इनमें से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे 16 कंपाउंड लिखे हैं, इनमें से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखते हैं कौन आंसर करता है। इनमें से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो कौन से कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है? हैंड से करना है सिर्फ। 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो 2 कंपाउंड कौन से हैं? आन्या बोलो, आन्या। सर BCl3 और AlCl3। दोबारा बोलो आन्या। सर BCl3 और AlCl3। रीजन दो। सर उसमें तो बनाना बॉन्डिंग होगी BCl3 में, और नहीं 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 AlCl3 नहीं में। नहीं आन्या, दोनों गलत है। बनाना बॉन्डिंग इसमें कभी होती नहीं है। बनाना बॉन्डिंग तो उसमें होती है ना, जैसे B2H6 टाइप का कंपाउंड है या BeH2 टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड में होती है सिर्फ। Cl में तो कभी नहीं होती बनाना बॉन्डिंग। सही है आन्या? यस सर। कौन बताएगा आंसर इसका? सर BeCl2। नहीं नहीं नहीं, प्रेम तेरे को समझ आ गया जो मैंने पढ़ाया अभी पीछे? यस सर। बहुत अच्छे। अब मैं आंसर, हाँ अब दे बताओ और किसको आंसर देना है इसका। इनमें से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। 2 कंपाउंड्स हैं ऐसे। हाँ सर जिया बैक बोलो। बॉन्डिंग की वजह से। नहीं नहीं नहीं, बैक बॉन्डिंग वगैरह मत सोचो। बैक बॉन्डिंग किसी को नहीं सोचना, सिंपल सोचना है। शरद ने आंसर दिया AlI3। जिया तुम बोलो। 2 कंपाउंड बताने हैं, एक नहीं 2 बताने हैं। बोलो जिया। सर BF3 और AlF3। BF3 और AlF3 नहीं, गलत है। अब आंसर देखेंगे, एक सही है एक गलत है। जिया तुम्हारा BeCl2 और वो BF3। देखो उधर, नहीं आंसर है इसका ये 2 हैं। और सोच के बताना आंसर क्यों है ये दोनों। 2 आंसर हैं, एक MgF2 और एक AlF3। ये दोनों कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी कोई कंपाउंड नहीं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई तुम में से बता सकता है कि क्यों है ऐसा? ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। सर मैं बताऊं? MgF2 और AlF3। हाँ बोलो। सर एल्यूमिनियम एक अच्छा मेटल है और फ्लोरीन एक अच्छा नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शेड हो जाएंगे। हाँ आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो दोनों आंसर देने चाहिए ना, एक क्यों दिया है? AlF3 और MgF2 दोनों है। Al अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये Al3+ आयनिक बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, और 3F नेगेटिव है, तो Al3+ क्या होगा? 2 8 होगा, और F नेगेटिव भी क्या होगा? 2 8। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना है, कोई शेयरिंग नहीं हुई है। ऐसे ही MgF2 जो है, MgF2 जो है, Mg के पास 2 8 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों F ने गेन कर लिए एक एक, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, Mg का भी और F का भी। समझ आ गया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए सबको कि नहीं? ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए AlF3 और MgF2 दे बोथ आर आयनिक कंपाउंड, सो ऑक्टेट इज कंप्लीट। ये मैंने तुम्हें पहला बता दिया, ये मैंने तुम्हें पहला बताया है इसका लिमिटेशन ऑक्टेट रूल का। सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स देखो, इसमें जैसे एग्जांपल PF5, PCl5,
SF6, IF7, इसके अलावा SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, PCl5 लिख दिया ना, PF5 हटा दो। हाँ, अब बताएंगे इसमें ये हाइपरवैलेंट कैसे है। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग? सर 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, बहुत अच्छे वैभव। कैसे है वैभव, बता। सर वो Cl को दे देगा एक एक इलेक्ट्रॉन और उनसे एक एक ले लेगा, तो फिर ये इसके पास 10 हो जाएंगे, तो ये हाइपरवैलेंट। बिल्कुल सही है वैभव, ऐसे आंसर करना तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा। ये है, देखो, ये है फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरे Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, चौथे Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, पांचवें Cl के 7 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 7, इसके पास 7, इसके पास 7, इसके पास 7 और इसके पास भी 7। फास्फोरस से सब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। इस Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। अब फास्फोरस भी इन पांचों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फास्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हाइपरवैलेंट। समझ आ गया कि नहीं? ये ऐसे बन जाएगा PCl5। ये PCl5 ऐसे बनेगा। कोई डाउट किसी को? नहीं समझ आया? सर आ गया। तो PCl5 इस तरह से, ऐसे ही। अब इसका 10 इलेक्ट्रॉन है। 10th वाला कोई भी बच्चा, कि SF6 में आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आफ्टर शेयरिंग इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 12। हाँ, बिल्कुल सही है। किसने बोला है? सर लिपिका। बहुत अच्छे लिपिका। फिर IF7 में आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? IF7 में 14। बिल्कुल सही है। आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन से 7 शेयर करेगा तो 14। सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12। सर 10। सल्फेट आयन में नहीं 12 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फेट आयन में 10 इलेक्ट्रॉन। चेक करो एक बार खुद। बताऊंगा भी स्ट्रक्चर से कैसे। 3 केस समझ आ गए कि नहीं? है हाइपरवैलेंट के 3 केस समझ आ गए कि नहीं? यस सर। देखो, इसके बाद ना लुईस ऑक्टेट रूल के बाद आया था एक, ये मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है इसका, इसलिए सर्जेंस सिंगलेट रूल। सर्जेंस सिंगलेट रूल, जैसे इसमें क्वेश्चन अगर आ जाता है, ये मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने पूछा कि PCl5 में कितने सिंगलेट बॉन्ड्स है। मैंने पूछा PCl5 में कितने सिंगलेट बॉन्ड्स है, तो उस केस में तुम आंसर नहीं कर पाओगे अभी, क्यों? तुम्हें सिंगलेट बॉन्ड का मतलब ही नहीं पता है। सर 5 है। PCl5 नहीं, गलत है। सर 10। नहीं, PCl5 में कितने सिंगलेट बॉन्ड्स है? देखो, PCl5 का अगर मैं PCl का सिक्का दे दूं, कोई तुम में से निकिता, तिशा, नंदिनी आंसर दे सकते हो कितने सिंगलेट बॉन्ड्स है? कितने इसमें सिंगलेट बॉन्ड्स है? सर 8। नहीं, वैभव मत दे ऐसे आंसर। सर 3। 3 बोला है नंदिनी? यस सर। नहीं, देखो कितने सिंगलेट बॉन्ड्स हैं, ध्यान देना। देखो, PCl5 का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। तो Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, सर Cl 5। को इलेक्ट्रॉन दिया पूरा। नहीं, गलत है। ये इसको दिया बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, 3 जगह इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 3 जगह इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। शेयर किया, मतलब 3 जगह इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस Cl को ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं इससे। इस Cl को भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं। तो ये 2 सिंगलेट बॉन्ड्स है, इधर सिंगलेट बॉन्ड, इधर सिंगलेट बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? है नहीं Yes, समझ sir. आया? तो 2 सिंगलेट बॉन्ड्स है, बस इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और फिर सजन ने ना, इसने ये कंफर्म भी कर दिया कि इसके अंदर 2। कंफर्म कैसे किया? हालांकि ये रूल गलत था, बाद में पता लगा था कि रूल गलत है। इसने कंफर्म कैसे किया? इसने PCl5 को गर्म किया, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी वो बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड में।
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सजन्स सिंगलेट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो गया पी का, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड वीक होगा। इसने प्रूव कर दिया PCl5 को गर्म करके, PCl को गर्म किया, PCl5 को हीट किया, तो उसने देखा 2 बॉन्ड जल्दी टूट गए, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ तक मान लिया था सबने कि हाँ सजन्स का रूल बिल्कुल सही है। लेकिन SF6 में जब चेक किया, SF6 में अकॉर्डिंग टू सजन कितने सिंगलेट बॉन्ड होंगे, कितने सिंगलेट बॉन्ड्स होंगे? बोलो। सर 4। बहुत अच्छे। SF6 में 4 सिंगलेट बॉन्ड्स। कैसे? S के साथ 2 F तो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी 4 F को ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। कोई डाउट? नहीं समझ आया? 4 सिंगलेट बॉन्ड्स है, 4 इसमें सिंगलेट बॉन्ड्स है। लेकिन यहाँ पे गलत प्रूव हो गया था, क्योंकि इसको गर्म करने से क्या होना चाहिए था? SF2 और 2F2 मिलना चाहिए था। 4 F बॉन्ड जो वीक थे, ये वाला बॉन्ड वीक, ये वाला बॉन्ड वीक, ये वाला बॉन्ड वीक, ये वाला बॉन्ड वीक, 4 F मिलकर के 2 F2 बना देंगे, तो ये मिलना चाहिए था। लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे, ये रूल गलत हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, तो सजन के रूल यहाँ फेल हो गया। लेकिन कोई पूछेगा अकॉर्डिंग टू सजन कितने सिंगलेट बॉन्ड्स है, तो तुम्हें निकालना आना चाहिए, सही ना? तो तुम्हें निकालना आना IF7 चाहिए। में 6 होंगे ना? तो SF6 को हीट करने पे क्या मिला था? SF6 को हीट करते हैं, ये आसानी से टूटता नहीं है, ये इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और सारे बॉन्ड्स अगर टूटते भी है ना, तो सारे ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी से टूटते हैं, सबकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इक्वल ओके थी। सर। सही है? ओके सर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। यस सर। मैंने 2 केसेस दिए हैं, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, और दोनों में डिटेल दे दी है तुम्हें। अगर तुम में से कोई भी ये बताता है कि PCl5 स्टेबल कैसे है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल है, तुम में से कोई भी जो 10th और 11th वाला बच्चा कोई बताता है ये, हालांकि मैंने हिंट दिया हुआ इसका कहीं नहीं। अब कोई भी बताता है इसमें स्ट्रक्चर की वजह से। नहीं, why PCl5 is stable but not NCl5? Why PCl5 is क्योंकि stable वो but not d NCl5? ऑर्बिटल्स लेता है ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है ध्रुव। जब ये 10th वाले बच्चे को याद है, ध्रुव 10th में है, इसको याद है, तो सबको आना चाहिए इसका मतलब। PCl5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, इसका वेकेंट d ऑर्बिटल्स, इसलिए हो जाता है ऐसा। चलो अभी उस चीज को छोड़ दो, 2 चीजें बताई मैंने तुम्हें, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट। तीसरा केस, नोबल गैसेस क्या कंपाउंड बनाने चाहिए? नोबल गैसेस को कंपाउंड बनाना चाहिए कि नहीं? नोबल गैसेस को क्या कंपाउंड बनाना चाहिए? नो सर। नहीं, क्योंकि उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना। जैसे मैं नियॉन की बात करता हूँ, नियॉन होता है 2-8, तो इसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। जिनोन, इसमें भी लास्ट में 5s5p6 आता है, इसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके कंपाउंड बनते हैं। जिनोन भी नोबल गैस है, बट इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड लाइक XCF2, XCF4, XCF6, ये कंपाउंड बनते हैं इसके, XCO3, XCO2F2 या XCOF2, तो इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी रूल फेल हो गया कि यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे रूल फेल हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन के कंपाउंड एग्जिस्ट करने चाहिए। हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन में तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, जैसे H2 है, इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब भी ये कंपाउंड, जैसे HF, इसमें F का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन H का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तब भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इसलिए गलत था। ये इसके अकॉर्डिंग गलत था, ये जबकि ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है, जबकि ये कंपाउंड क्या है? हाईली स्टेबल। फिफ्थ केस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे NO2, डिटेल लूंगा, ये पूरा टॉपिक लूंगा इसका, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, ये स्टेबल कंपाउंड है। NO, ये है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये आइसोलेट हुए हैं और एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये NO2, NO, ClO2, ClO3, दे ऑल आर ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर स्टेबल। तो इसमें तो ऑक्टेट फॉलो नहीं हुआ, ऑक्टेट रूल, ये स्टेबल क्यों है फिर? सही ना? CF3 रेडिकल, ये सब स्टेबल कंपाउंड्स है, जबकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये सर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से क्या मतलब है? जिसमें
ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग 5 हो, 7 हो, इस तरीके से। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं ClO3 की, तो ClO3 में आफ्टर शेयरिंग 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। ClO2 में भी ऐसे ही होता है, NO2 में भी ऐसे ही होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 4 यहाँ पे, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास। तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये इसका आइसोलेट हुआ है और एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये लिमिटेशन है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसकी लिमिटेशन है। तो अब फिर ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो इसकी 5th लिमिटेशन थी, 5th या 6th है, शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बॉन्ड फॉर्मेशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समझ गए कि नहीं? है कंपाउंड्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंपाउंड्स के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बहुत सारी लिमिटेशंस थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमने ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन खत्म किया है। स्कूल में क्वेश्चन आता है इसका, राइट 2 लिमिटेशंस या राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो वो तुम्हें आना चाहिए, है ना, वो तुम्हें आना चाहिए। तो ये था, एक बार रीजॉइन करेंगे, अभी दोबारा एक बार रीजॉइन करेंगे। सर हाइपरवोलेंट और हाइपरवोलेंट को एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग पॉइंट में लिखना होगा? अलग अलग लिख सकते हैं, सही है शरद? यस सर। चलो एक बार रीजॉइन कर लेना।